दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। फ्राइडे के दिन इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी जंप लगाई थी। एक ही दिन के अंदर ये लगभग 18% से 19% तक इसने ऊपर जंप लगाई थी। उसी के साथ स्टॉक के अंदर काफ़ी तगड़े वॉल्यूम्स देखे गए थे। 14 करोड़ से भी ज़्यादा के वॉल्यूम स्टॉक ने एक ही दिन के अंदर ट्रेड हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी मूव क्यों आई है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इन रीजंस को भी डिस्कशन करेंगे। उसी के साथ स्टॉक के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स को देखने की भी कोशिश करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करता हूँ तो अगर आप 1 साल की बात करते हो तो 1 साल में स्टॉक ने 10% तक कम रिटर्न्स दिए। अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ तो 5 साल में भी हालाँकि स्टॉक 2023 से लेकर अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तभी से लेकर स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न्स ही अपने इन्वेस्टर को डिलीवर की है। अगर हम थोड़े से फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो 3847 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, काइंड ऑफ एक माइक्रो कैप कंपनी है। अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं, तो -10.92 का पी रेशियो है। वहीं पे अगर मैं इससे इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करता हूँ, तो -9% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी और ये सारे रेशियोज़ जो है वो नेगेटिव होने का एक ही रीज़न है कि कंपनी जो है बैंक जो है ये प्रॉफिट नहीं कमा रहा होगा। अगर हम इनकी ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस भी आपको नेगेटिव ही नज़र आते हैं और इसलिए हम डायरेक्टली इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर जाते हैं। तो फाइनेंशियल्स अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखते हो तो 2021 में जहाँ पे 1700 करोड़ के आसपास रेवेन्यू से वहाँ से बढ़कर 4365 करोड़ के आसपास इसने रिपोर्ट किए। काइंड ऑफ एक 2 टू 3 टाइम जंप आपको रेवेन्यूज़ के अंदर नज़र आती है। लेकिन वहीं पे अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो हालाँकि जहाँ पे रेवेन्यूज़ ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़ रहे हैं, वहाँ पे प्रॉफिट जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बिल्कुल भी आपको एक्स्पोनेंशियली बढ़ते हुए नज़र नहीं आते हैं। बिकॉज़ 2021-22 में जहाँ पे कंपनी प्रॉफिट कमा रही थी, फिर 2023-24 में इसने कंटिन्यूअसली 405 करोड़ और 98 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रिपोर्ट किया। लेकिन फिर से 2025 में इसने जो है 24 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया और अगर आप इसकी क्वार्टरली प्रॉफिट देखोगे तो आपको उसमें लॉस नज़र आता है और कहीं न कहीं ये जो चीज़ है वो बहुत सारे स्टॉक्स के साथ हुई है। हालाँकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में ये चीज़ कहा भी है कि स्टॉक मार्केट में आने से पहले कंपनी के एम्बिशंस काफ़ी बड़े काफ़ी तगड़े होते हैं। लेकिन जब कंपनी लिस्ट हो जाती है फिर उसके बाद फाउंडर्स के एम्बिशन कहीं न कहीं आपको डगमग होते हुए नज़र आती है। उनके पास जब हज़ारों करोड़ की उनकी नेटवर्थ हो जाती है, जब उनके छोटे-छोटे पैसे के इतने मल्टीबैगर रिटर्न्स उन्हें मिल जाते हैं अपनी खुद की कंपनी आने के बाद स्टॉक मार्केट में, कहीं न कहीं उनकी जो हंगर है वो थोड़ी-सी कम होते हुए आपको नज़र आती है और वो चीज़ ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, जितनी सारी कंपनीज़ बुल रन के अंदर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए हैं, उन सारी कंपनीज़ का यही सीन है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो प्रमोटर के पास 68.92% के आसपास स्टेक है, रिटेलर के पास 27.01 और डीएस के पास 2.22, एफएस के पास 1.68 और म्यूचुअल फंड के पास 0.17% के आसपास स्टेक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहली बात कि कोई भी बैंक के लिए जो इसका एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो उनका ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर हमेशा कम होता हुआ नज़र आना चाहिए। लेकिन आपको इस बैंक के अंदर वो जून क्वार्टर से लेकर अगर आप सितंबर क्वार्टर को कंपेयर करते हैं तो वो आपको बढ़ता हुआ नज़र आया है, जो कि ऑब्वियसली कंपनी के लिए बहुत नेगेटिव बात है। अगर हम इसकी न्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के जो सडन जंप आई थी फ्राइडे के दिन, इसका सबसे पहला पहला रीज़न ये था कि कंपनी के 5.71 करोड़ जो शेयर्स है वो मधुसूदन केला जो इंडिया के एस इन्वेस्टर में से एक है, इनके फंड हाउस को दिया है विया राइट इश्यूज और कहीं न कहीं इस वजह से स्टॉक के अंदर आपको इतनी बड़ी सडन जंप आई है। बिकॉज़ जब भी कोई ऐसे बड़े इन्वेस्टर, बड़ा फंड हाउस किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री लेता है, तो इन्वेस्टर को एक थोड़ा-सा कन्फर्मेशन होता है कि हाँ बाबा, इसमें कुछ तो अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है फ्यूचर में। इसलिए कई बार वो फोमो के अंदर लोग आ जाते हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि ये सच में फोमो है या फिर कंपनी अपने आप को रिवाइव करेगी, आने वाले दिनों में प्रॉफिट अच्छे तरीके से कमाएगी और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर क्या अच्छे तरीके से प्रॉफिट इसके स्टेबल रहेंगे। स्टेबल रहना भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी देखने होगा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के इन्वेस्टर को। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।